5 जुलाई 2024 शुक्रवार दिन को मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय परिसर में भूमि विवाद को लेकर न्याय नहीं मिलता देख आत्मदाह करने वाले बिंदालाल शाह के मौत के बाद आज उनके घर पर कांटी विधानसभा के स्थानीय विधायक और बिहार सरकार के पूर्व आईटी मिनिस्टर इसराइल मंसूरी, मुजफ्फरपुर जिला राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता सहित राष्ट्रीय जनता दल का एक प्रतिनिधित्व मंडल मृतक के परिजनों से मिलकर सांत्वना व्यक्त किया और इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री सह कांटी के विधायक इसराइल मंसूरी ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला। पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार की सत्ता अफसरों के हाथ में है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। राज्य में अफसरशाही चरम सीमा पर है। कोई गरीब को देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक अधिकारी का भी नाम आया है जिसने रिश्वत भी ली और इनका काम नहीं किया। और ये पदाधिकारी से भी बात करेंगे। निश्चित तौर पर हम लगातार संपर्क में हैं। हम यहाँ थे नहीं, लेकिन घटना की जानकारी हम लेते रहे हैं। जैसे ही हम आए हैं हमको जानकारी, हम तो उनका मेडिकल जाने ही वाले थे। कल ही बात हुई थी कुछ साथी से, लेकिन क्या दुर्भाग्य हुआ, ईश्वर को मंजूर नहीं था, वह दम तोड़ दिए, हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इनके साथ कहीं न कहीं प्रशासनिक उपेक्षा हुई है, अधिकारियों का रवैया गलत हुआ है, जिसके कारण एक परिवार बिलक गया। आप भी विधायक है, लगातार देखा जाता है ब्लॉक स्तर पे सीओ और कर्मचारी की जो मनमानी होती है, कहीं न कहीं सुना जाता है आम लोग के। पूरे बिहार का यही हाल है और जनप्रतिनिधि कोई बात बोलने पर जनप्रतिनिधि पर ही आरोप लगा दिया जाता है। पूरे बिहार का अंचल का बुरा स्थिति है। बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है और शासन प्रशासन एकदम ठप है। लोग जो है तय करते हैं, अधिकारी लोग सरकार को चला रहे हैं। कुछ अधिकारी है जो अपने चहेते अधिकारी की पोस्टिंग करते हैं। कानून बना दिया गया है कि 3 साल के बाद ही किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, लेकिन यह तो अधिकारी समझते हैं 3 साल के लिए वो मस्त हो जाते हैं। किसी भी गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता। आवेदन मिलने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आवेदन का छोड़ दीजिए, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की तरफ से आदेश निर्गत है और 22 में ही, क्या 26/4/22 को, अप्रैल 22 में ही आदेश निर्गत है। सीओ को निर्देशित किया गया था कि आप जो है पुलिस बल के साथ पीड़ित जो है, जो पर्चाधारी है, उनको कब्जा दिलाई जाए। उसके बावजूद भी तत्कालीन जो कोई भी पदाधिकारी थे, उनके द्वारा न्याय अगर मिल जाती तो आज ये आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होते। कांटी में फिर कभी दूसरे परिवार के साथ ऐसा घटना ना घटे, इसके लिए क्या करें? कांटी ही नहीं, पूरे राज्य देश में इस तरह का मार्मिक घटना ही नहीं हो कि कोई गरीब अपना दिए गए पर्चा 3 डिसमिल पर्चा के कारण जो है वो दर की ठोकरे खाता रहा और 10 वर्षों के बाद भी न्याय नहीं मिला। हम तो चाहेंगे कि ऐसा इस देश में नहीं, दुनिया में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। बिहार में सुशासन की सरकार है, यही सुशासन की सरकार है। कोई आलाधिकारी, कोई राज्य का मुखिया, पदाधिकारी समाहरणालय के सामने, एक कलेक्टर के सामने आत्मदाह हो रहा है और कोई सत्ता पक्ष को लोग, इनको सुध भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, कोई नहीं आए होंगे हमको लगता है। इसलिए इसकी जवाबदेही तय होना चाहिए। इस पर जिलाधिकारी को जो है सोचना चाहिए, उनसे जवाब और स्पष्टीकरण होना चाहिए कि किस परिप्रेक्ष्य में आप जिला के मालिक हैं और आपके नजदीक कोई पीड़िता जो है 3 डिसमिल मात्र जमीन पर्चाधारी होकर के बिना मुआवजा के लिए आत्मदाह करने को मजबूर होता है, तो फिर न्यायिक व्यवस्था क्या रहा? अच्छा। ते बड़ी ही और जो घटना हुई है, जिला समाहरणालय, जिला कलेक्टर के दरवाजे पर घटना हुई है। कौन लेगा इसकी जवाबदेही? सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम व्यक्ति विशेष पर नहीं जाना चाहते, लेकिन कोई पीड़िता इतना दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए 1 दशक से परेशान है। अधिकारी लोग जो है से उनको और प्रताड़ित करने का काम किया, उनसे रिश्वत लेने का काम किया। उसके बाद आपके दिए हुए पर्चे 3 डिसमिल को आपने जो है सो उस 3 डिसमिल को कब्जा नहीं करा पाए। ये कौन सा शासन और प्रशासन चल रहा है? और जिलाधिकारी से मिलता है पीड़ित और मिलने के बाद आत्मदाह उनके दरवाजे पर करता है। ये तो बड़ी है, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी पदाधिकारी है तमाम पदाधिकारी को
चिन्हित करके कार्रवाई होना चाहिए। और मृतक चूंकि भूमिहीन था, गरीब था, उनको तत्काल जो है सो 5 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराई जाए और 25 लाख रुपया सरकार को मुआवजा देना चाहिए। चूंकि यह सरकार के पदाधिकारियों का गलती का नतीजा है। ये गरीब परिवार उलट बिखर गया है। उसके गार्जियन जो उसके जो कमाने वाले थे वही जब नहीं रहेंगे तो उनके पीछे आश्रित है, उनका बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से हम सरकार को कहना चाहेंगे कि जो आश्रित थे, मुख्य परिवार के अर्जन करता थे, वो नहीं रहे, उनको 25 लाख रुपये के मुआवजा हो और उनको 5 डिसमिल उनके आश्रित को जमीन मुहैया कराया जाए और दोषी को चिन्हित करके उस स्तरीय जांच करके दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाए। न्याय के लिए वरीय पदाधिकारी से भी बात करेंगे। निश्चित तौर पर हम लगातार संपर्क में हैं। हम यहाँ थे नहीं, लेकिन घटना की जानकारी हम लेते रहे हैं। जैसे ही हम आए हैं हमको जानकारी, हम तो उनका मेडिकल जाने ही वाले थे। कल ही बात हुई थी कुछ साथी से, लेकिन क्या दुर्भाग्य हुआ, ईश्वर को मंजूर नहीं था, वह दम तोड़ दिए, हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इनके साथ कहीं न कहीं प्रशासनिक उपेक्षा हुई है, अधिकारियों का रवैया गलत हुआ है, जिसके कारण एक परिवार बिलक गया। आप भी विधायक है, लगातार देखा जाता है ब्लॉक स्तर पे सीओ और कर्मचारी की जो मनमानी होती है, कहीं ना कहीं सुना जाता है आम लोग से। पूरे बिहार का यही हाल है। और जनप्रतिनिधि कोई बात बोलने पर जनप्रतिनिधि पर ही आरोप लगा दिया जाता है। पूरे बिहार का अंचल का बुरा स्थिति है। बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है और शासन प्रशासन एकदम ठप है। लोग जो है तय करते हैं, अधिकारी लोग सरकार को चला रहे हैं। कुछ अधिकारी है जो अपने चहेते अधिकारी की पोस्टिंग करते हैं। कानून बना दिया गया है कि 3 साल के बाद ही किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, लेकिन यह तो अधिकारी समझते हैं 3 साल के लिए वो मस्त हो जाते हैं। किसी भी गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता। आवेदन मिलने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आवेदन का छोड़ दीजिए, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की तरफ से आदेश निर्गत है और 22 में ही, क्या 26/4/22 को, अप्रैल 22 में ही आदेश निर्गत है। सीओ को निर्देशित किया गया था कि आप जो है पुलिस बल के साथ पीड़ित जो है, जो पर्चाधारी है, उनको कब्जा दिलाई जाए। उसके बावजूद भी तत्कालीन जो कोई भी पदाधिकारी थे, उनके द्वारा न्याय अगर मिल जाती तो आज ये आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होते। काटी में फिर कभी दूसरे परिवार के साथ ऐसा घटना ना घटे, इसके लिए आप क्या करें? काटी ही नहीं, पूरे राज्य देश में इस तरह का मार्मिक घटना ही नहीं हो कि कोई गरीब अपना दिए गए पर्चा 3 डिसमिल पर्चा के कारण जो है वो दर की ठोकरें खाता रहा और 10 वर्षों के बाद भी न्याय नहीं मिला। हम तो चाहेंगे कि ऐसा इस देश में नहीं, दुनिया में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। बिहार में सुशासन की सरकार है, यही सुशासन की सरकार है। कोई आलाधिकारी, कोई राज्य का मुखिया, पदाधिकारी समरणालय के सामने, एक कलेक्टर के सामने आत्मदाह हो रहा है और कोई सत्ता पक्ष को लोग, इनको सूद भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, कोई नहीं आए होंगे हमको लगता है। इसलिए इसकी जवाबदेही तय होना चाहिए। इस पर जिलाधिकारी को जो है सोचना चाहिए, उनसे जवाब और स्पष्टीकरण होना चाहिए कि किस परिप्रेक्ष्य में आप जिला के मालिक है और आपके नजदीक कोई पीड़िता जो है 3 डिसमिल मात्र जमीन पर्चाधारी होकर के बिना मुआवजा के लिए आत्मदाह करने को मजबूर होता है, तो फिर न्यायिक व्यवस्था क्या रहा? से हम लोग आके पुलिस परिवार से हम लोग मिले और घटना बहुत दुखदाई है। कलेक्टर के सामने कलेक्ट्रेट में पहले से वहाँ फोर्स भी भरा रहता है, वहाँ मजिस्ट्रेट भी रहता है कलेक्टर के आगे कि कोई घटनाएं दुर्घटनाएं न हो। लेकिन कैसे 40 से 50% ये जल गए और वहाँ के पदाधिकारी देखते रह गए, ये जांच का विषय है। ठीक बोले हैं यहाँ के स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री की जांच होना चाहिए और न्यायिक जांच हो और जांच करके उस दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से लेकर प्रदेश तक, चूँकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी इस घटना को संज्ञान लेने का काम उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि जाकर आप लोग देखिए और वहाँ से भी इस पर कार्रवाई होने की बात होगी। अगर पदाधिकारी सही दोषी लोगों को अगर इसमें सजा नहीं देते हैं और जहाँ घटना घटी है वो घटना स्थल कौन है और तंग आकर, मतलब आपके पदाधिकारी से तंग आकर ये आदमी अपना दाह मैंने वहाँ पर कर लिया, आग लगा लिया, पेट्रोल छीट के, पेट्रोल छीट रहा था उस समय आपके पदाधिकारी मजिस्ट्रेट वहाँ कहाँ थे? जब वो आग लगा रहा था वहाँ जो एक स्टैटिक फोर्स वहाँ रहता है वो कहाँ था? आज 40 से 50% जल गया और कोई प्रशासन ताकने का नाम नहीं ले रहा है
सीधे आ रहा है, घूम रहा है, किसी तरह से बोलूं दाह संस्कार हो जाए, दाह संस्कार में फोर्स बल भर दो कि कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे और कर दे, तो ये दमनात्मक कार्रवाई वाली ये सरकार है। इस सरकार में गरीबों का भला होने वाला नहीं है। 5 डिसमिल जमीन के लिए कब से लड़ रहे हैं, जब से इनकी सरकार है तब से ये लड़ रहे हैं। 11 से ये लड़ रहे हैं यहाँ, और 11 से, और इनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और आज अपना गीत लीला अपना समाप्त कर लिए, जल के मर गए। आज उनके परिवार में उनके 2 बच्चे हैं, दोनों शादीशुदा है, रहने का जगह नहीं है, किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। पार्टी के द्वारा हम लोगों ने तय किया है कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे इनके परिवार को और 25 लाख रुपया मुआवजा दे। तब तक नहीं मिलेगा ये सब, जब तक इन लोगों के माने अरेस्टिंग नहीं होगा, जांच नहीं होगा, हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी और हम लोग लड़ने और भिड़ने का काम करेंगे।